आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की कहानी के बारे में जो घर से शुरू हुआ और पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। इस कहानी का नाम है पाटिल काकी। पाटिल काकी जो कि ट्रेडिशनल मराठी स्नैक्स बनाता है। उन्होंने अपना सफर शुरू किया 2016 में, जब गीता पाटिल एक माँ ने अपने घर से स्नैक्स बनाकर बाहर शहर में बेचने शुरू किए। लेकिन उनका सफर वहीं तक नहीं रुक गया। 2021 में उनके बेटे विनीत पाटिल और उनके दोस्त दर्शिल सावला ने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करके उसका स्कोप और रीच बढ़ाने में मदद की। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि विनीत पाटिल ने पाटिल काकी को ऑनलाइन कैसे बनाया और किस डिजिटल स्ट्रेटजी का उन्होंने घर के छोटे से बिजनेस को 3 करोड़ का एंटरप्राइज बना दिया। तो हम उनके शुरुआती दिनों से शुरू करें तो गीता पाटिल, जिन्हें आज हम सब पाटिल काकी के नाम से जानते हैं। जब 2016 में उनके पति की जॉब चली जाने के बाद घर खर्चे में बहुत दिक्कत आने लगी, तो पाटिल काकी और उनके हस्बैंड रोज सुबह नाश्ता बनाकर बीएमसी ऑफिस नाश्ता बेचने लगे। वो नाश्ता लोगों को बहुत पसंद आता था, इसलिए उनका घर खर्चा वहाँ से अच्छी तरह हो जाता था। लेकिन 6-7 दिन बीत गए, वॉचमैन ने उनको अंदर आने की परमिशन नहीं दी। वो बोलते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करे तो 100 रास्ते खोल देता है। ठीक ऐसे ही हुआ। वार्ड ऑफिसर ने उनको एक लीगल लेटर दिया कि आज से आप अंदर नाश्ता बेच सकते हैं। और ऑफिस को लिफ्ट नहीं होने की वजह से उनको 4 मंजिल नाश्ते के डब्बे उठा के जाना पड़ता था। इसका इफेक्ट उनके हेल्थ पर हुआ और गीता पाटिल की सेहत खराब हुई। उन्होंने 1-2 महीने रेस्ट किया, फिर उन्होंने प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स बनाना शुरू किया, क्योंकि जो नाश्ता वो बनाती थी, यानी कि समोसा, कचौरी वगैरह, वो 24 घंटे में खराब हो जाता था और ज़्यादातर उनका वेस्ट जाने लगा। इसलिए उन्होंने चिवड़ा, चकली, लाडू, पूरन पोड़ी ऐसी चीजें बनानी और बेचनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ वो लोगों के घर के ऑर्डर्स भी लेने लगे। जैसे किसी के घर पे फंक्शन हो तो उनके घर के पूरन पोड़ी, लाडू, चिवड़ा ऐसे ऑर्डर वो रिसीव करने लगे। ऐसे ही गीता पाटिल ने एक दिन अपने छोटे बेटे विनीत पाटिल से कहा कि मुझे कोई चीज चाहिए, वो मुझे बाहर से ला कर दो। जबकि विनीत बोले कि माँ, बाहर जाने का क्या काम, मैं इसे घर पे ऑनलाइन ही मंगा सकता हूँ। जबकि गीता पाटिल को ऑनलाइन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने थोड़ा सोचा कि अगर चीज़ बाहर से मंगाई जा सकती है तो उसे बेची भी जा सकती है क्या। फिर विनीत पाटिल ने कहा कि माँ, हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेच सकते हैं। विनीत पाटिल एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट, जिन्होंने अपनी पुरानी आईटी कंपनी के थ्रू वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान लिया था। उन्होंने अपनी माँ के स्नैक्स के बिजनेस को नया दौर पहुँचाया। विनीत पाटिल ने आईटी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए पाटिल काकी के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया। विनीत पाटिल ने कहा कि पाटिल काकी को वेबसाइट के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया। इससे हमारा प्रोडक्ट्स को भी पूरे देश में लोग देखने लगे और ऑर्डर्स बढ़ने लगे। वेबसाइट से हम डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट कर पा रहे थे, जो कि पहले कभी मुमकिन नहीं था। वेबसाइट बनाने के बाद विनीत और दर्शिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पे हाई क्वालिटी पिक्चर्स और वीडियो बनाकर पाटिल काकी के स्नैक्स को शोकेस किया गया। विनीत पाटिल और दर्शिल ने डिजिटल मार्केटिंग के मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाते हुए पाटिल काकी को एक ब्रांड बना दिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोकल इन्फ्लुएंसर को इंगेज करके उन्होंने पाटिल काकी के प्रोडक्ट्स को कोने कोने तक पहुंचाया और उसका रिजल्ट ये आया कि पाटिल काकी की सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ हुई। एक वक्त था जब पाटिल काकी ब्रांड 15-20 ऑर्डर पर डे रिसीव करता था, लेकिन वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये मेंबर्स 3000 ऑर्डर्स पर मंथ बढ़ गए। उनकी एक जरूरी स्ट्रेटजी भी थी, वो थी कस्टमर एंगेजमेंट। विनीत और उनकी टीम ने कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बिल्ड किया। उन्होंने फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू किया, जिससे पाटिल काकी को अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने का मौका मिला। जब कस्टमर को अपने ऑर्डर्स टाइम पे मिलने लगे, उनका ट्रस्ट जीत लिया गया। आज पाटिल काकी के लॉयल कस्टमर उनके स्नैक्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिससे और भी नए कस्टमर अट्रैक्ट होते थे। ऑनलाइन प्रेजेंस के बाद पाटिल काकी ने अपनी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनल तरीके से पैक करना शुरू किया, जिससे उनका प्रोडक्ट और भी अट्रैक्टिव लगने लगा। और फिर आई शार्क टैंक इंडिया की बात। 2022 में पाटिल काकी ने शार्क टैंक में अपना पिच दिया और इन्वेस्टर को अपनी पूरी कहानी बताई। उनका ग्रोथ और ऑनलाइन प्रेजेंस इतना स्ट्रांग था कि उन्हें पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल जैसी शार्क्स का अटेंशन मिल गया, जिन्होंने 4% स्टेक के लिए 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए।
आज पाटिल काकी, जो कि एक महाराष्ट्र से शुरू हुआ, बल्कि वो अभी महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे देश में अपना बिजनेस को स्प्रेड कर चुका है और उनका फ्यूचर अभी ब्राइट नजर आता है। विनीत और उनकी टीम ने डिसाइड किया है कि वो अपने बिजनेस को सेमी ऑटोमेशन के जरिए स्केल करेंगे, जिससे प्रोडक्शन स्पीड बढ़ेगी और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। उनका अल्टीमेट गोल ये है कि पाटिल काकी, जो कि एक ट्रेडिशनल मराठी स्नैक्स बनाता है, उनको हर घर पहुंचाया जाए और उनके टेस्ट को हर शहर में महसूस हो। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये थी पाटिल काकी की कहानी। एक घर से शुरू होकर डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस के जरिए एक बड़ा नाम बन गई। विनीत पाटिल की डिजिटल स्ट्रैटेजी, उनकी माँ के ट्रेडिशनल स्नैक्स और उनकी डेडिकेशन ने एक स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल। अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो पाटिल काकी की कहानी आपको जरूर इंस्पायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी के लिए हमारे चैनल को फॉलो